अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज के हमारी नशिस्त का मौजू है दीन और दुनिया असल में एक है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली नशिस्त में मैंने अपने अर्ज़ किया था कि एक ज़माने तक कि मैं समझती थी कि हमारी ज़िंदगियों के दो पहलू होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा दीन का जिसमें वो काम शामिल हैं, वो वक्त शामिल हैं जो हम नमाज रोज़ा कुरान की तिलावत तस्बीहात वग़ैरह में गुजारते हैं, और दूसरे दुनिया का हिस्सा जिसमें दिन का वो वक्त शामिल है जो हम अपने सारे दुनियावी कामों में मसलन तालीम हासिल करना, मुलाजमत, कारोबार, शादी ब्याह, दोस्तों से ताल्लुक़, घर वालों से ताल्लुक़, अपनी औलाद से ताल्लुक़, अपने शौहर से, अपनी बीवी से, बच्चों से, तो तमाम ये जो दुनियादारी है इसमें हम शामिल करते हैं दूसरे हिस्से को। मैं ये समझती थी कि दीनदारी का मतलब ये होता है कि इंसान पहली तरह के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे और दूसरी तरह के कामों को या तो कम कर दे, बिल्कुल छोड़ दे। इस गलती के असरात में बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, लेकिन अल्लाह का करम है, फिर अल्लाह ने इल्म से नवाजा और बहुत सारे उस्तादों के ज़रिए इल्म हासिल किया, इस्तिफ़ादा किया मैंने। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी अपनी गौर व फ़िक्र की आदत से भी तब्दीली आई। तो ये इस किस्म का एक सवाल मुझे याद है अपनी ज़िंदगी का अपना हिस्सा, कि जब मैं एक यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था और बल्कि ये कहा था कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दूँ, हर वक्त बैठ के अल्लाह का ज़िक्र अदा करूँ। तो मुझे बड़ा हैरत हुई। मैंने उससे कहा कि बेटा आपने ये कहा है, आपको लगता है कि दीन और चीज़ है और दुनिया और चीज़ है? हकीकत में तो दोनों एक चीज़ है। अब वो उसके लिए हैरान होने की बारी थी। तो उसने कहा कि मैडम ये किस तरह हो सकता है कि दुनिया अलग चीज़ है और दीन मतलब दोनों एक चीज़ कैसे हो सकती हैं? तो मैंने उसको यही बताया कि दीन सिर्फ ज़ाविया निगाह की तब्दीली का नाम है। मिसाल के तौर पे आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग की कर रहे हैं या फिर बिज़नेस में एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंट्स की कर रहे हैं, अगर सही नीयत से की जाए तो आपका पढ़ाई करना, पढ़ाई के बारे में बात करना, यहाँ तक कि इम्तिहान की तैयारी करना, इसके बारे में परेशान होना, सब अल्लाह के ज़िक्र में दाखिल है। इसमें कोई भी चीज़ अल्लाह के ज़िक्र से खारिज नहीं। सही नीयत ये है कि इस नीयत से तालीम हासिल करेंगे कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या जो भी प्रोफेशन आप अपना रहे, उस्ताद बन के तालीम हासिल करके अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डॉक्टर हैं तो किसी मरीज़ से फ़ीस नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो मरीज़ मसलन फ़ीस दे सकता है उससे तो फ़ीस लेंगे, लेकिन अगर कोई मरीज़ ऐसा आ गया जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ीस नहीं दे सकता, तो उसको देखने से मना नहीं करेंगे और इसको फ़ीस के बगैर ही देख लेंगे। अब अगर आपकी नीयत सही नहीं थी तो आप इसको सही कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद पढ़ाई में जितना वक्त सर्व करेंगे वो सब ज़िक्र अल्लाह में दाखिल होगा। इस एक बात से देखें उस बच्चे की ज़िंदगी का रुख बदल गया। फिर उसके बाद इसको समझ आने लगा कि वक्त के साथ के पढ़ाई करना भी ज़िक्र अल्लाह है, इम्तहान देना भी ज़िक्र अल्लाह है, मरीज़ देखना भी ज़िक्र अल्लाह है, बीवी बच्चों से बात करना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, माँ बाप की खिदमत करना, हर चीज़ उनसे बातें ही कर लेना और दोस्तों के साथ खुश तबई की बातें करना भी ज़िक्र अल्लाह है। यहाँ तक कि वर्जिश करना भी ज़िक्र अल्लाह है। करना सिर्फ ये होता है कि इनमें से कोई भी काम इंसान खालिस जहन होकर ना करे, बल्कि चंद लम्हे के लिए सोचे कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इस काम करने से अल्लाह ताला खुश होंगे या नाराज़ होंगे, और अगर खुश होंगे तो किस नीयत से करने से ज़्यादा खुश होंगे। मसलन ये सोचे कि मुलाजमत इस नीयत से करता हूँ कि अपने घर वालों का रिज़्क़ हलाल कमा सकूँ, मरीज़ इसलिए देखता हूँ कि अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना अज़ीमुश्शान इबादत है, बीवी बच्चों से अच्छी तरह से बात इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर उनके हकूक़ आयद किए हैं, वर्जिश इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसे मेरे जिस्म का, मेरी सेहत का हक़ करार दिया है। कोई भी काम शुरू करने से पहले इस तरह चंद लम्हे सोचने से, अपनी नीयत को दुरुस्त करने से, वही तमाम काम जिन्हें हम पहले सिर्फ खालिसतन दुनिया समझते थे, खालिसतन दीन बन जाते हैं। तो इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि नीयत को दुरुस्त करने से सिर्फ वो काम दीन बनते हैं जो अपनी ज़ात में जायज़ हों। जो काम खुद अपनी ज़ात में गुनाह हों, उनको कितनी ही अच्छी नीयत से किया जाए वो दीन नहीं बन जाते। मगर मसलन अगर कोई शख्स इस ख्याल से कि दूसरों का माल चोरी करे कि मैं इसको गरीबों में बांट दूंगा, तो वो जायज़ नहीं हो जाएगा। इसी तरह हलाल तरीके से कमा रहे हैं आप, हलाल में ज़रा सी भी आमेज़श हराम की हो गई और आपने ये सोच के कि चलो अगर ज़्यादा आएगा इससे फ़ायदा दूसरों को ही पहुंचा दूंगा, मैं ज़कात निकाल दूंगा, खैरात बांट दूंगा, रमज़ान किसी के घर के राशन डाल दूंगा, तो ये दीन नहीं हो जाएगा, ये जायज़ नहीं होगा। तो आपने हर पहलू को अपने मद्देनज़र रखना है कि आप दुनियावी काम भी जो कर रहे हैं उसको वो दीन ही है,
دین کا ہی حصہ ہے، تو آپ جو کریں گے تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کر دیے، اس میں کچھ حدود قیود مقرر کر دیے، تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ آپ سب کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، ایک بار اس پہ عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی دین اور دنیا اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔